एक बार की बात है। एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता है? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता है? आखिर क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह मैं जब ध्यान करके वापस आ रहा था, तब रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आगे आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना काँव काँव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज़ को पसंद नहीं करता है। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाता है जो सभी को प्रिय लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही बाणी बोले, तो वह बाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोलते जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता है और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्द को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वो युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप में काबू नहीं रख पाता हूँ और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूँ। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थिति बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता, ध्यान में नहीं रह पाता, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। ज़रा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में, बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से ही खो देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होता है।
अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को ये एहसास हो जाता है कि ये मेरी बात पूरे ध्यान से सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाना ही ज़्यादा बेहतर होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक ऐसा संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हमें बिना कुछ बोले ही सिर्फ सुनना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। दूसरी जगह है जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है खाना खाते वक्त। खाना खाते वक्त इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, मौन रहकर खाना खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से भोजन करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर भोजन नहीं कर पाते हैं। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ज़रा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर ही भोजन करते हैं और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और एक वक्त का भोजन करने के बाद भी वो इतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते हैं। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रखकर ही करो। तीसरी जगह जहाँ पर तुम चुप रहना सीख लिए तो इसका मतलब है कि तुमने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। गुस्से में शांत रहना या चुप रहना। गुस्से में शांत रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता है। उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता है और वो गुस्से में बोला गया शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना भी एक बहुत बड़ा कला है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू नहीं रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है। इसलिए इस कला को तुम भी सीख सकते हो। जब भी तुमको गुस्सा आए तो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात लाना कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाता है तो तुम अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हो। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को भी कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। चौथी जगह जहाँ तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे लिए वही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह है जब चार लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हो या फिर कोई बैठक बैठी हो, तो वहाँ पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चार लोग तो एक साथ बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वह चर्चा सही रूप से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काट कर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा या वो बैठक तुमको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच तुम सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर तुम्हें अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पे तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। उनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करना चाहिए। अगर तुम उनके सामने उनका ही विरोध कर देते हो तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया हुआ शब्द
या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन में चलता रहेगा, आपको सताता रहेगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता। इसीलिए अपने माता पिता की इज्जत करें और उनके हर एक काम में उनकी सहायता करें, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।